नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। आपने एक फिल्म देखी होगी दृश्यम, उसमें देखा होगा किस तरह से हत्या की गई, डेड बॉडी को छिपाया गया। ऐसा एक मामला सामने आया। 6 महीने तक एक लेडी के हस्बैंड के बारे में पता नहीं चलता है। वो शिकायत करती है पुलिस में, पुलिस एक्टिव होती है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, वो भी उसके भी शुरुआत में हाथ खाली, लेकिन धीरे धीरे पुलिसकर्मियों को शक होने लगता है कि जिसने शिकायत कराई थी वही ढीला है, यानी कि वो दिलचस्पी ज़्यादा नहीं दिखा रही है। इसके बाद पुलिस ने जब ग्रिल किया तो पूरा मामला ही पलट गया। गोपाल जी ने खबर लिखी है और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। छत्तीसगढ़ की खबर है, जहां पर एक पत्नी और उसके आशिक को गिरफ्तार किया है। दोनों ने साजिश रची, पति को कैसे मारा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। क्या हुआ था पूरा? ये बेसिकली कहानी महासमंद, छत्तीसगढ़ के एक जगह है महासमंद। तो वहाँ पे एक किसान था। वो अपने गांव में पहले रहता था, लेकिन उसकी एक छोटी बेटी थी जिसको पढ़ाने के सिलसिले में वो महासमंद में वो चला आया था गांव छोड़कर, और यहाँ किराए के मकान में रह रहा था। किराए के मकान में उसी का पड़ोसी था एक जो ज्योतिष था। ठीक है। अब हुआ क्या कि उसकी पत्नी और ज्योतिष के बीच में कुछ कनेक्शंस हो गए, जिसको लेकर उनके पति पत्नी में कुछ तकरार रहने लगी और झगड़ा होने लगा। तो उसने ऑब्जेक्शन ज्योतिष से भी, जो ज्योतिष था लड़का, उसको उससे भी ऑब्जेक्शन किया कि आपको मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं, व्हाटएवर, क्योंकि जब वो नहीं होता था तब वो उसके घर आता जाता था। इन सारी चीज़ों को लेकर झगड़ा होता रहता था और पूरी बिल्डिंग जानती थी। पूरी बिल्डिंग में कई किराएदार रहते थे, सब जानते थे। अचानक एक दिन वो जो बंदा था वो गायब हो गया, जो किसान था वो गायब हो गया। गायब हुआ तो उसकी पत्नी ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई कि हमारा पति कई दिनों से आया नहीं, घर नहीं आया, और उसकी गुमशुदगी की एक रिपोर्ट लिखा दी गई। रिपोर्ट लिखी गई, पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को कुछ नहीं मिला और वो अपनी छानबीन करती रही। पुलिस को शक 6 महीने के बाद हुआ, जब 6 महीने तक पत्नी ने पुलिस के पास जाकर एक बार भी काउंटर नहीं पूछा कि स्टेटस रिपोर्ट क्या है, मतलब कहाँ है पति, मेरे पति की क्या स्टेटस है, कुछ अता पता चला या नहीं चला। इसके बाद जब ये चीज़ पुलिस को सामने आई तो उसको खटका लगा कि आखिर कुछ तो गड़बड़ है। तब उसने पत्नी को ही खंगालना शुरू किया अपने तरीके से। उसके मोबाइल को ट्रैक किया, उसके मोबाइल को सर्विलांस में डाला, तो पता चला कि जिस पड़ोसी के साथ झगड़ा चल रहा था उसका उसकी पत्नी के साथ रोज़ाना घंटों बात होती है। अच्छा, ये मोबाइल रिकॉर्ड, जो मोबाइल खंगाला उसकी पत्नी का, और वहां से पता चला आउटगोइंग कॉल्स हैं। हाँ, तो उससे ये पता चला कि इन लोगों के बीच में बातचीत हो रही है लगातार। तब पुलिस को कुछ ये बातचीत गोपाल जी घटना से पहले, घटना के दौरान और बाद तीनों टाइम का है। ओके। उसमें बेसिकली उन्होंने 6 महीने 7 महीने का जब पुलिस ने ट्रैक रिकॉर्ड निकाला तो पता चला कि इन लोगों के बीच में रेगुलर बातचीत होती रहती है और वो बातचीत लंबी हो रही है, उसके ड्यूरेशन ज़्यादा हैं। साथ ही साथ जब पति गायब है और पति का कोई अता पता नहीं है, तो पत्नी ने एक बार भी पुलिस से आके ये नहीं पूछा कि हमारा पति कहाँ है। तो शक जाहिर तौर पर, तो शक हुआ कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है कि एक पत्नी क्यों नहीं बेचैन है। इसके बाद उसको जब ग्रिल किया गया, जो ज्योतिष था उसको ग्रिल किया गया, तो उसने सारी चीज़ों को धीरे धीरे खोलना शुरू किया। और जो खोला तो पुलिस भी चौंक गई, क्योंकि उसने जिस तरह से बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया था वो बिल्कुल दृश्यम फिल्म जैसा था, एग्जैक्टली दृश्यम जैसा था। बस ये कह सकते हैं कि उसने दृश्यम फिल्म शायद देख के ये अपना सारा ताना बाना बुना, लेकिन फिल्म को पूरी तरह से देख नहीं पाया, क्योंकि उस पिक्चर के अंदर हर चीज़ को बहुत बारीकी से दिखाया गया है। किसी भी तरीके से पुलिस को कहीं से लीड नहीं मिलने देता है, जबकि यहाँ पे पुलिस को लीड उसी की प्रेमिका या उसकी जो भी गर्लफ्रेंड थी उसने उसके मोबाइल के रिकॉर्ड से, साथ ही साथ उसकी एक्टिविटीज़ से। उसने कोई पुलिस से काउंटर क्वेश्चन नहीं किया, पुलिस के से पता नहीं लगाया, अपने पति के बारे में नहीं पूछा। तो इन सारी चीज़ों से उसको वो एक तरह से ग्रिल हो गई, एक तरह से ट्रैप में आ गई। गोपाल जी, बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें पॉइंट है कि 6 महीने तक वो पूछने नहीं गई, पता नहीं करने गई। पुलिस को जो शक कैसे हुआ इसमें? मोबाइल रिकॉर्ड जब खंगाला तो पता चला कि बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है। इसको उठाया ज्योतिष को, ज्योतिष ने क्या बताया? पूरा खुलासा बताइए। ज्योतिष ने ये बताया, मतलब ज्योतिष ने फिर पूरी कहानी बताई कि कैसे कैसे उन लोगों के बीच में डिस्प्यूट था, कैसे कैसे झगड़ा हुआ। और जब पुलिस ने उसको और ज़्यादा मतलब पूछताछ की, उससे डीप इन्वेस्टिगेशन की, तो जो बातें निकल के आई उसमें पत्नी भी इन्वॉल्व निकली।
हुआ क्या कि जब वो बंदा जो था वो आया घर लौट के, तो पत्नी ने उसको डंडा मार दिया, सर पे डंडा मारा तो बेहोश हो गया। बेहोश जब हुआ तो ज्योतिष वहीं पे आया हुआ था, उसने उसको बाकायदा चाकू से स्टैब किया, मारा उसी के घर में? उसी के घर में। ओके। उसके बाद बॉडी को ले जाकर, उसकी माँ भी इनमें शामिल थी, ठीक है। ज्योतिष की माँ, ठीक है। और उसको बॉडी को ले जाकर वो उसी बिल्डिंग में उसका जो दफ्तर था उसके किचन में बॉडी को रख दिया पहले। उसके बाद एक पॉलीथीन लेकर आया, पॉलीथीन डबल ट्रिपल करते हुए पॉलीथीन में बॉडी पैक की, और उसको दूसरी जगह ले जाकर वहाँ पे जहाँ पे उसका एक दूसरा दफ्तर बन रहा था, वहाँ पर उसको रिक्शे से लेकर ले गया, और वहाँ पे ले जाके वहाँ पे बाथरूम और किचन के बीच में एक 4 फुट की जगह थी, वहाँ पे उसने 5 फुट गहरा गड्ढा खोदा और उसमें उसको डंप किया। अगले दिन गया, नमक लेने गया, नमक लाया काफ़ी सारा, उसने उसके ऊपर नमक डाला और फिर उसको उसी तरीके से स्लैब कर दिया जैसे वहाँ पे पहले से फर्श था। अच्छा, ये जब बात पुलिस को पता चली तो पुलिस वहाँ पे उसकी निशानदेही पर गई, उसने वहाँ पे उसको खोदा और वहाँ पर उसको 6 महीने पुराना, मतलब चूँकि बॉडी 40% से ज़्यादा डिकम्पोज हो चुकी थी, तो उसको वो जो स्केलेटन था वो सब निकाला और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अब पुलिस और फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि अब इसने इतनी बेरहमी से मारने का मकसद क्या था सर, ये समझ नहीं। बेसिकली जो अभी तक की पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई कि इन लोगों के बीच में अफेयर था, ये लोग अपना मिलते जुलते थे, और ये बात पति को बिल्कुल नहीं पसंद थी। तो पति ने कई बार घर में, जैसे कि आमतौर पे रिएक्ट करते हैं, उसने कलेश किया, उसने मारा पीटा भी होगा, बातचीत आगे बढ़ी होगी, यहाँ तक कि जो पति था उसने, जो ज्योतिष महोदय थे, उनको भी कई बार उसने थ्रेट किया था, और उस चक्कर में उसके साथ काफ़ी झगड़ा होता था, और इस बात की गवाही बिल्डिंग के कई और दूसरे लोगों ने दी है। तो इस चीज़ को लेकर उसने, हो सकता है कि कुछ ऐसे शब्द भी बोले जिसको उसको लेकर उसको बेइज्जती महसूस हुई हो, तो उसने कहा इसको रास्ते से हटाओ, और वही बात पत्नी ने भी कही होगी कि इसको रास्ते से हटाओ वरना हम लोग मिल नहीं पाएंगे, जैसा कि आमतौर पे इस तरह की कहानी है। एक बच्ची है, वो एक बच्ची है जिसको पढ़ाने के लिए वो लोग गाँव से आए थे। ज्योतिष जी क्या सिर्फ ज्योतिष उनका पेशा है या फिर ज्योतिष उनका पेशा है? तो मतलब ये तो ऑफिस के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है जैसे वो उसके पास प्रॉपर्टी ठीक ठाक थी। नहीं, वो किराए के मकान में रह रहा है, किराए का ही मकान का किराए के मकान में रह रहा था, और उसी मकान में ही उसने एक दूसरी जगह ले रखी थी जिसमें उसने अपना ऑफिस खोल रखा था। यानी कि दोनों चीज़ें किराए पर थी, उसकी अपनी बिल्डिंग नहीं थी। मदर भी शामिल हो गई इन चीज़ों। अब उसने मदर इसमें क्यों शामिल थी, और ये सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन में बाहर आएगा, क्योंकि अभी मदर को कोई ग्रिल नहीं किया गया है। 6 महीने के बाद पूरा मामला पता कैसे लगा? क्या पुलिस का सुपर एक्टिवनेस इस वजह से पता? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब ये पता चल गया कि इन दोनों ने उसको मिल के मर्डर किया है, तो मर्डर के बाद जब कहाँ बॉडी डिस्पोज ऑफ की, वो सारी चीज़ें जब पूछी पुलिस ने, तो उसने जब ये पुलिस के पास गई थी पहली बार कंप्लेंट करने, तब तक ये मर्डर कर चुके थे? हाँ, मर्डर कर चुके थे। अभी तक की पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से मर्डर हो चुका था, 1-2 दिन गुजर चुके थे। उसके बाद उसने कंप्लेंट की ये दिखाने के लिए तो कि ये इतनी मूर्ख थी, इसको पता नहीं था मोबाइल रिकॉर्ड ट्रैक होगा। अब खैर, अपराधी जितना भी शातिर क्यों ना, आखिर में वो पकड़ा ही जाता है। ये काम इस महिला ने बहुत गंदा काम किया, जिसकी उसको सज़ा मिलेगी आने वाले वक्त में। इस मामले में ज्योतिष को भी गिरफ्तार कर लिया है, इस महिला को भी गिरफ्तार कर लिया है। क्या मिला गोपाल जी? देखिए, कभी भी कुछ नहीं मिला, जाहिर सी बात है। अब बच्चा अनाथ हो गया, क्योंकि इसके जुर्म में पत्नी को, वो जो लेडी है, वो परिवार खराब, लेडी है, वो जेल जाएगी। अब घर परिवार के लोग जो परेशान होंगे, घर में बेइज्जती होगी, तमाम तरह की चीज़ें। अब कौन संभालेगा बच्चे को? हाँ, वही तो कह रहे हैं कि अब वो जो है एक तरह से बच्चा जो है वो एक तरह से अनाथ की ज़िंदगी, यतीम की ज़िंदगी, रिश्ते किस तरह से चीज़ें खराब कर देते हैं। ये वीडियो किस लिए की जरूरत आएगा?